राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कुंवारी लड़कियों द्वारा इस व्रत को करने से उनको मनोकूल जीवन साथी मिलता है। वहीं सुहागन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान भोले शंकर इन सोमवार के व्रतों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। प्राचीन समय में एक नगर में बड़ा धनवान साहूकार रहा करता था, लेकिन वह साहूकार निसंतान था। संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह साहूकार हर सोमवार व्रत किया करता और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता। साहूकार की भक्ति से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। देवी पार्वती के बार बार आग्रह किए जाने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु वह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता था। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र ने जन्म लिया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय मार्ग में एक नगर में कन्या का विवाह हो रहा था और दुर्भाग्यवश जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात छुपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। साहूकार के बेटे ने सच्चाई बताने के लिए राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। असली राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो यहाँ काशी में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया हूँ। जब राजकुमारी को सारी बात पता चली तो उसने अपने माता पिता को सब बात बताई। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। वहीं शिक्षा के लिए जा रहे मामा भांजे काशी में पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन यज्ञ था उसी दिन लड़के की आयु 12 वर्ष होनी थी। इस पर लड़के ने अपने मामा से कहा कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है। मामा ने भांजे को जाकर सोने के लिए कहा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। मामा ने मृत भांजे को देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग की बात थी कि उस समय शिव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। निकट जाकर देखा तो भगवान शिव और पार्वती जी को मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे केवल 12 वर्ष तक का जीवित रहने का वरदान दिया था। माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप इसे और आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता इसके जाने से वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। शिक्षा समाप्त कर जब मामा भांजे घर की ओर निकले तो सबसे पहले वे इस नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो राजकुमारी के पिता उस लड़के को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। तीनों लोग खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। उसी रात्रि को साहूकार के सपने में भगवान शिव ने आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस तरह जो भी भक्तजन सोमवार को व्रत करेगा और पार्वती संग मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।